श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस दास से कुछ लोगों ने कहा कि गुरु जी, हमने देखा है जो लोग गुरु दीक्षा लेते हैं वह हमेशा परेशान रहते हैं, कि जबकि जो लोग नहीं लेते हैं वो खुश रहते हैं। इस पर इस दास का कहना है कि जब हम गुरु की शरणागति करते हुए भगवत पथ पर चलने लगते हैं तो भगवान आपके पाप कर्मों की फाइल पहले खोल देते हैं, जिससे कि जीवन में जो दुख आते हैं वह इसलिए कि जब जीवन में पुण्य की फाइल खुले तो फिर जीवन में कोई संकट ना रहे। जबकि पापी जीव की पुण्य की फाइल पहले खुलती है, वह इसलिए कि जब पाप का हिसाब हो तो कोई पुण्य उसको बचा ना सके। इस पर एक सवाल और उठता है कि गुरु जी, जब नाम जप करते हैं तो कुछ दिनों तक सब अच्छा लगता है, उसके बाद न जाने क्यों घबराहट, गुस्सा, नकारात्मक विचार और सपने सब घेरने लगते हैं। तो दास का कहना है कि जैसे आधे गिलास में गंदा पानी भरा हो, जब उसमें स्वच्छ जल डालते हैं तो पहले गंदा पानी बाहर निकलता है, लेकिन स्वच्छ जल लगातार डालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता है और केवल स्वच्छ जल ही बचता है। ऐसे ही नाम जप करते समय जन्म जन्म से जो विकार हमारे अंदर बैठे हैं वह बाहर निकलने लग जाते हैं। कुछ समय हम बेचैन रहते हैं, उस समय नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, अपना नाम जप चलता रहना चाहिए। कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाता है, अंदर बैठा परमात्मा आपको दिखने लग जाता है। तभी तो यह दास कहता है कि सारे संशयों को छोड़कर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करोगे तो कल्याण होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह पश्चिम बंगाल से ज्योत्सना जी ने भेजी है, जिसको सुनकर राम नाम की महिमा के बारे में आपको पता चल जाएगा। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। ज्योत्सना जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम ज्योत्सना है, मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे सास ससुर, पति और 2 बच्चे, देवर और उसकी पत्नी तथा उसके बच्चे। मेरे पति का छोटा सा व्यापार है जिससे हमारा घर चलता है। गुरुजी, हमारे जीवन में सब सही चल रहा था जिस दिन से हमारे देवर की पत्नी, जो कि सरकारी कर्मचारी है, जब वह बाहर से ट्रांसफर होकर यहाँ आई, बस तब तक उसके बाद से हमारे घर की जैसे सुख शांति सब चली गई। उसको अपनी नौकरी और पैसे का पर बहुत घमंड था। वह हमेशा मुझे और मेरे पति को नीचा दिखाने का काम करती थी, जिसके कारण हमारे घर में आए दिन कलह होती रहती थी। जब मेरी सास और ससुर ने इसका विरोध किया तो उनको भी गंदी गंदी गालियां बकती थी। मेरा देवर तो जैसे उसका गुलाम था, उसको कभी अपनी पत्नी में कोई कमी नहीं दिखती थी, हमेशा उसका साथ देता था। जब मेरे ससुर ने कहा कि तुम लोग अलग रहो तो वह कहने लगे कि इस घर में हमारा भी अधिकार है, हम कहीं नहीं जाएंगे, जिसको जाना है वह जाए। कई बार तो देवर ने मेरे पति पर हाथ तक उठा दिया। इन सब का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ने लगा। घर की सुख शांति तो जैसे एकदम चली गई। अपने ही घर में घुटन होती थी। मेरे पति की इतनी आमदनी नहीं थी कि किसी तरह घर चल रहा था, बस अलग से मकान लेने की हैसियत हमारी नहीं थी, तो मजबूरी में हमको सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। हमने जब जब उनको समझाना चाहा तब तक हमारे घर में कलह बढ़ जाती। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उसको खत्म कर दूं या फिर अपने आप को खत्म कर दूं। रोज रोज की कलह से ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर पर हो। उसका भी इंतजाम करवाया, किंतु कोई फायदा नहीं हो रहा था। तांत्रिक जो आते वह कुछ झाड़ फूंक करते, क्रिया करते, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जो पैसा था वो भी हमारी जेब से निकल जा रहा था। गुरुजी, मैं हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। मैंने हनुमान जी से गुहार लगाई कि प्रभु आप ही कोई उपाय करो, नहीं तो आपकी इस बहन का क्या होगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन वह लोग घर को नर्क बनाने में लगे हैं। उसी रात को मैं मोबाइल चला रही थी, जिसमें राम नाम के प्रताप का वीडियो मुझे देखने को मिला, जिसको देखने के बाद मुझको लगा कि यह हनुमान जी का ही कोई संकेत है। मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझको लगा कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए, जिससे मेरे जीवन में भी सीताराम जी की कृपा हो जाए।
मैंने अगले दिन गुरुजी आपको कॉल किया और अपनी सारी समस्या आपको बताई। आपने कहा कि जो कुछ संकट जीवन में आते हैं उसमें किसी का कोई दोष नहीं होता, यह हमारे ही पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का ही फल है। जब तक यह पाप कर्म रहते हैं तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं रहता, हमको किसी ना किसी माध्यम से कष्ट मिलता ही रहता है। प्रभु का निरंतर नाम जप करने से हमारे जीवन के संकट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और भगवान मिल जाते हैं। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, नाम जप बंद मत करना, कल्याण होकर रहेगा। माह में एक बार फोन जरूर करना। गुरुजी, मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। करीब 3 माह के बाद मुझे दिव्य दर्शन होने लगे। हनुमान जी के भी दर्शन हुए। उन्होंने कहा, नाम जप करती रहना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह बात गुरुजी मैंने आपको बताई तो आपने कहा था, हनुमान जी की बात को मानते हुए नाम जप बंद मत करना, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, करीब 6 माह के बाद मेरी देवरानी की बच्ची की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। देवर और देवरानी दोनों ही उस टाइम घर पे नहीं थे, नौकरी पे गए हुए थे। तो मैं अपने पति के साथ उसको अस्पताल लेके गई। डॉक्टर ने खून की जांच कराई और बोले कि प्लेटलेट्स कम है, चढ़ानी पड़ेगी तुरंत। मैंने और मेरे पति ने खून दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। शाम को जब देवर और देवरानी आए, उनको पता चला तो वो अस्पताल आए। तो डॉक्टर ने सारी बात बताई और कहा, यदि समय पर बच्ची ना आई होती तो बचाना मुश्किल हो जाता। गुरुजी, बच्ची अस्पताल से जब घर आई तो उसके बाद देवर देवरानी का स्वभाव बदल गया। वह कुछ तो कह नहीं रहे थे, किंतु उस दिन से हमारे घर की कलह समाप्त हो गई। वह घर के काम में सहयोग करने लगे, घर खर्च भी देने लगे, सबसे खुश होकर बात करते। और बाद में दोनों लोगों ने, मेरे सास ससुर और हम दोनों पति पत्नी से, अपने किए गुनाहों के लिए माफी मांगी, दोबारा गलती ना करने की भी बात कही। गुरुजी, इस बात को करीब 6 माह हो गए हैं। घर की सारी नकारात्मकता एकदम समाप्त हो गई है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं, जो आपने सीताराम नाम का दान दिया, जिससे हमारे जीवन में जो संकट के बादल थे वह छट गए। गुरुजी, आप सच कहते हैं, भगवान का पावन नाम जो कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता। मेरे जीवन में बहुत से चमत्कार लगातार हो रहे हैं। यह सब नाम महाराज जी की ही तो कृपा है, वरना पहले तो मैं हमेशा रोती रहती थी। अब एक विश्वास मेरे अंदर बैठ चुका है कि जहां प्रभु का पावन नाम है वहां कुछ गलत हो ही नहीं सकता। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारे जैसे न जाने कितने लोगों के जीवन में भगवत कृपा हो रही है। आजकल हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने में लगा है, लेकिन आपने कभी पैसे की बात नहीं की, केवल दक्षिणा मांगते हैं। वो मैं जानती हूं कि बिना गुरु दक्षिणा के गुरु का ऋण हम पर बना रहता है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूं। गुरुजी, आश्रम के निमित्त कुछ सेवा भेजी है, उसको स्वीकार करें, जिससे कुछ पुण्य हमारा भी बन जाए। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम की शक्ति को, जिसने राम नाम को अपना लिया उसके दुख राम नाम स्वयं नष्ट कर देते हैं। केवल भाव और विश्वास के साथ बस नाम जब शुरू कर दो, कल्याण अपने आप हो जाएगा, कुछ मांगना अलग से नहीं पड़ेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय जय सीताराम।